12 दिसंबर। संसद को कुछ दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया। यूपीटीयू की एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी। हमारे इंजीनियरिंग लाइफ का सबसे पहला एग्ज़ाम और सबसे पहले दिन हमें मैकेनिक से निपटना था। सब रट्टा मारने में लगे हुए थे। आखिरकार हमने कम समय में पूरी पढ़ाई करने के लिए क्वांटम पर भरोसा किया। हमारा टारगेट किसी भी तरह 100 में से 30 मार्क्स तक पहुंचना था। मस्ती में एग्ज़ाम टाइम का पता ही नहीं चला। अनिरुद्ध, साजन और सैंडी ने एक बिल पारित किया जिसमें शर्त ये थी कि एग्ज़ाम टाइम में किसी लड़की से ना तो बात करेगा ना ही उसके बारे में सोचेगा, जो मेरे लिए असंभव था। मेजॉरिटी की वजह से बिल पास हो गया। इस बात से सब सहमत हो गए। मैंने निश्चय किया कि मैं आशी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, केवल उसके फ़ोटो को देखकर ही काम चला लूँगा। घर से माँ का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे मन लगाकर पढ़ाई करने को बोला और पहले एग्ज़ाम के दिन मंदिर जाने को भी कहा। पर भगवान तो हर जगह मौजूद होते हैं। मैंने आंखें बंद करके उस बैरागी महादेव का नाम ले लिया। पर शायद भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। हमारे साथ वही हुआ जिसका हमें डर था। मैकेनिक्स ने हमें धोखा दिया। पहले ही पेपर के बाद सबके चेहरे लटक चुके थे। अक्सर ऐसा होता है, जो चीज़ें हम पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते, कभी वही एग्ज़ाम में आ जाता है। मैकेनिक्स ने अपना असली रूप हमें दिखा दिया। हम अपने पहले एग्ज़ाम के बाद एक साथ रूम 333 में बैठे थे। एग्ज़ाम के बाद ही हमें हमारा रिज़ल्ट भी मिल चुका था। सबकी ज़ुबान पर एक ही वाक्य था, फटके हाथ में आ गई यार। काश थोड़ा और दिन पढ़ने को मिल गया होता। मुझे एक तरफ पेपर का टेंशन था तो दूसरी तरफ खुशी इस बात की थी कि जल्दी ही मैं आशी से मिलूँगा। एग्ज़ाम की वजह से मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसी बीच नए साल ने दस्तक दी। दुनिया नए साल का स्वागत कर रही थी और हम अपने पेपर की तैयारी। ठंडी अपने पूरे चरम सीमा पर थी। हमने भी कम नहाकर पानी बचाने का अभियान शुरू कर दिया। 1 जनवरी 2014, 12 AM। हैप्पी न्यू ईयर। मैंने पहली बार आशी को मैसेज किया, जिसे लिखने में मैंने आधे घंटे प्रैक्टिस में बिता दिए थे। मैंने इस नए साल का सबसे पहला मैसेज सबसे ख़ास इंसान को भेज दिया, जिसके बारे में सोचना मेरे दिन का पहला काम होता था और उसे पाना मेरी ख्वाहिश। मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसका रिप्लाई आया, 3 मैजिकल वर्ड्स, सेम टू यू। उसके इस मैसेज ने मेरे नए साल की बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। मैं उसे इस नए साल पर सरप्राइज़ देना चाहता था, मिस्टर अनमोल बनकर। 7 जनवरी, हमारे पहले सेमेस्टर का आखिरी पेपर। मैंने एक डायरी खरीदी जिस पर फ्रेंड फॉरएवर लिखा हुआ था। हमने उसके शुरू के पेज पर कुछ लाइनें लिखी। हे आशी, हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो मैं तुम्हें कोई भी सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकता था, कोई भी महंगी चीज़ जिसे लोग सपने में सोचते हैं, पर मैं तुम्हें सपने देना चाहता हूँ। वो सपने जो बस तुम्हारे हों, कैसे भी हों, कुछ भी हो। मैंने उस डायरी के पहले पेज के अलावा बाकी सारे पेज तुम्हारे सपनों के लिए छोड़ रखे हैं। आज से तुम बस सपने देखो। मैं वादा करता हूँ, उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मिस्टर अनमोल।